उसके साथ वो टिकटॉक बनाकर ना ऑलरेडी इसे वीडियो सेंड करता है, गंदी गंदी वीडियो बनाकर, ठीक है, इसे जेलस करवाने के लिए। बंदे का बदलते हुए टाइम नहीं लगता। मेरा बंदा इस तरह का नहीं था। उस औरत को ये नहीं आता कि अपने बच्चों को छोड़ के मेरे पास आ सकता, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा किसी के पास। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि सोकन नाम ही ऐसा है कि उसको रखना ही नहीं है। मैंने इसको क्या नहीं दिया, मैंने 3 बच्चे पैदा करके दिए। पास्टर है हमारी जो मिनिस्ट्री के, उनको ऊपर भी ये एक्शन किया जाए, जो कि कलाम को जानने के बावजूद भी वो नकाब लोगों के करता जा रहा है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है, नेहा, परवेज़, उनके भाई और ये उनके 3 बच्चे हैं। इनके हस्बैंड ने ऐसा क्या किया है, इनसे आज जानते हैं कि इनकी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी कि आज इनको मीडिया पे आना पड़ा है। जी नेहा, परवेज़, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 13 साल हो गए हैं। 13 साल हो गया। आपकी शादी लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज थे। अभी सुनने में ये आ रहा है कि आपके हस्बैंड जो हैं आप पे तशद्दुद कर रहे हैं, आपको धमकियां दे रहे हैं। हाँ, कोई जायदाद का मसला है, ये जायदाद का इशू, ये कोई इसमें कितनी सदाकत है, ये तो कुछ बताएं भी ज़रा। नहीं है उसके पास, तो कुछ भी नहीं है। जायदाद तो कुछ नहीं। मैं शुरू से 13 साल से रेंट पे रहती रही हूँ और अभी भी मैं रेंट पे रह रही हूँ, तो और ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन हाँ, 2 साल सिर्फ ये मेरे साथ ठीक रहा है। उसके बाद इसने जो है ना अपनी हरकतें जो है इस तरह की करता रहा है। फिर भी मैं अपने बच्चों की वजह से इस बंदे के साथ गुजारा करती रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई संभालने वाला नहीं था और इसको इस बात का पता था कि इसके पीछे कोई नहीं है। उसी चीज़ का इसने फ़ायदा उठा के मेरे अम्मी वगैरह है, लेकिन वो इतने स्टेबल नहीं है कि वो मुझे रख सके, मेरे बच्चों को रख सके। वो भी रेंट पे रहते हैं। ये अपने बच्चों को अभी नहीं देख रहा, तो इसने पहले भी इसी तरह किया था। कितने कितने दिन ये गायब रहता था। मैं अपने बच्चों को लेके छत के नीचे, मैं यही समझती थी हम दोनों रिश्ता चला रहे हैं। काम के सिलसिले में ना बाहर गए हो? इसी तरह अभी तो इस तरह तो नहीं यही है। समझ रही होंगी ना कि काम के सिलसिले में बाहर तो अब इसी तरह ही होता था कि हम लोग ये रातों को भी गुजारा बच्चों के साथ करते थे कि नहीं, हमारी वजह से ये रातों को जाता है, वहाँ पे गुजारा कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, कि पैसे कमाने के लिए जा रहा है, बच्चों की मेहनत बच्चों के लिए कर रहा है, ये मेहनत, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि कुछ मामलात और ही थे इसके। कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है इसमें? कोई हो ना कि वाइफ कोई बाहर रखी है, कोई लड़की रखी हुई है? अभी इसने निकाह किया है, अपने मुंह से बताया है इसने मुझे। आपको बता दी? मुझे बता के गया। उस औरत ने मुझे वीडियोस इसके साथ सेंड की हैं। मुझे इसने कहा है जी ये मेरा शौहर है। मैंने अपने मियाँ को फ़ोन किया, मैंने अपने मियाँ से पूछा कि ये कौन होती है इस तरह ये मुझे कहने वाली कि तुमने, ये मेरा शौहर है। हस्बैंड अगर करे ना बात तो वो समझ आ रही है, किसी से करवा रहा है, किसी से, वो जिस लड़की के साथ रह रहा है उससे करवा रहा है। हस्बैंड वाइफ तो एक लिबास है एक दूसरे का। अगर वो ऐसे एक कह लें कि वो आपको एक बेइज्जती और आपको ना एक जलील करना चाह रहा है और किसी के थ्रू करवा रहा है, खुद नहीं गंदा हो रहा? खुद नहीं हो रहा, खुद करे ना, मुझे फ़ोन करे। इतनी हिम्मत है इसमें, या इतना कुछ ये मेरे साथ पहले करवा चुका है। अभी भी इसने वो नताशा से मुझे कॉलें करवाई हैं, उस जिसके साथ ये रह रहा है, जिसने मुझे वीडियो सेंड की है। मेरे पास प्रूफ है, मुझे वीडियो सेंड उसके साथ करती रही है और मुझे कहती रही जी मेरा तो वो शौहर है, और मुझे बता रही है कि 3 साल से मेरे साथ वो अफेयर में है। तो आपने कोई एक्टिविटी ऐसी नोट नहीं की कि इस पर मैं हस्बैंड है, होती है ना, तो बैठ के इस पे बात कीजिएगा? इसके घर से लेके आती रही हूँ। जब जब मुझे पता चलता था, इसके लोग ही बताने वाले हैं जो मुझे कहते थे कि ये उनके घर पे है, मैं उसके घर से इसको लेके आती थी। मैं कहती थी कि सैम कोई बात नहीं है, तुम घर आ जाओ, सब कुछ तुम्हारे, जब वो खुद पीछे आएगी मैं खुद उसको हैंडल कर सकती हूँ। प्रॉपर तरीके से जो शादी हुई है, निकाह हुआ है, मैं अगर लगा भी देती हूँ तो मुझे उसने वॉइस मेरे पास पड़ी हुई हैं जिसमें मेरे मियाँ ने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूँगा, तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के लिए नहीं। कहाँ का मियाँ है जो अपनी वाइफ को ऐसे गंदे अल्फाज कह रहा है? हाँ जी, कोई इज्जत ही नहीं है। 13 साल एक अरसा होता है। औरत फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है सिर्फ बच्चों के मुंह। कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ हर लिहाज से। अभी तक भी मैंने अगर 10 महीने इस पे एक्शन नहीं लिया, सिर्फ इसी वजह से नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। इसका केबल का ऑफिस है, मैं समझती थी वहाँ पे होता है, लेकिन जब उस लड़की ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि ये मेरा शौहर है, मेरा इसके साथ निकाह हुआ है, उसके बाद मैंने ये स्टेप उठाया कि इसकी जुर्रत थी तो उसने मुझे फ़ोन किया। इसने मेरा नंबर उसको दिया,
गालियाँ निकलवाई इसने मेरे साथ ज्यादती गालियाँ कर निकलवाई? मेरे पास प्रूफ है, मैं अभी आप कहते हैं तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग आपको सुना सकती हूँ कि मुझे उसने गंदी गंदी गालियाँ दी उस लड़की ने। इस कदर वो बेशरम औरत है कि अपने 2 खामद छोड़ के पहले आई हुई है, 2 शादियाँ छोड़ी हुई हैं, दोनों में से उसके अलग-अलग बच्चे हैं और तीसरा हस्बैंड उसने मेरा जो है ना उसके साथ कहती है जी मेरा खामंद है, मैंने उससे शादी की। चीज़ आपको किसने बताई है कि उसकी 2 शादियां पहले लगी? वो इसके रिलेटिव्स हैं मेरे मियाँ के। एक तो उसके उन्होंने बताया? वो लड़की रिलेटिव है, मैं जानती हूँ उसको, वो मेरे मियाँ की रिलेटिव है। तो इस पे ये भी तो हो सकता है कि दूसरी शादी कर सकते हैं अगर औरत इजाज़त देती है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि सोकन नाम ही ऐसा है कि उसको रखना ही नहीं है। नहीं इस पे क्या कह रही हैं आप? नहीं, मैं इस चीज़ को कभी किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मज़हब से हट के भी अगर बात इंसानियत की भी करें ना, अगर आप कहते हैं तो तब भी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैंने इसको क्या नहीं दिया, मैंने 3 बच्चे पैदा करके दिए, ठीक है, इसका घर संभाला हुआ था और पसंद है? और मेरी पसंद के साथ इसने मेरे साथ लव मैरिज की है, शादी की है इसने मेरे साथ लव मैरिज भी उस टाइम पे की है कि अगर आपके घर वालों ने तब कहा था कि बेटा नहीं, क्योंकि लव मैरिज एक वर्ड ही ऐसा है, बड़े कहते हैं कि नहीं करना, फिर भी आपने अपने घर वालों के खिलाफ जाके उसके साथ ही है। अच्छा, अभी आप मज़हब की बात कर रहे थे कि मज़हब में नहीं, ये मज़हब वाला थोड़ा सा क्लियर कर दें, ये डाउट में एक बात आ गई है कि मज़हब का आप क्या कह रहे थे? वो भाई बताते हैं जी बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरी छोटी बहन है, ठीक है, और मैं इसका बड़ा भाई हूँ। मज़हब से मुराद ये है कि सर हम क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है ना वो निकाह पर निकाह नहीं होता, यानी कि जब तक औरत ज़िंदा है, जब तक शोहर ज़िंदा है, तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ये रूल है? हाँ जी, बाइबल के मुताबिक ये रूल है, और ना ही ये आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है, ना ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि आप जो है ना वो निकाह पर निकाह कर सकते हैं। इसी बात का हमें सबसे ज़्यादा दुख है। हम चाहते हैं कि जो पास्टर हैं हमारी जो मिनिस्ट्री के हमारे पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर भी ये एक्शन किया जाए कि आप किस बुनियाद पर आप जो है ये निकाह पर निकाह करने की इजाज़त दे रहे हैं। उनके जो असिस्टेंट पास्टर हैं उनके ऊपर वो एक्शन करें, वो ख़ुद भी बातचीत करें। अब जिसने ये निकाह करवाया है और जिसने किया है, रूल के मुताबिक किसकी कुछ सज़ा सख्त है कि नॉर्मल है? जी, ये पहली बात तो ये है इसको इजीली छोड़ दिया जाए। जी, वो तो ऑलरेडी वकील भी बताएंगे, और जो अकॉर्डिंग टू बाइबल है, अकॉर्डिंग टू बाइबल जो है वो एक पहली बात है कि वो एक खादम ही नहीं है, ठीक है, एक पास्टर ही नहीं है, जो कि कलाम को जानने के बावजूद भी वो निकाह पर निकाह लोगों के करता जा रहा है। और उसके बारे में हमें पता चला है कि उसने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के और भी निकाह किए हुए हैं, ठीक है। इसलिए हमारा मज़हब जो है वो इजाज़त नहीं देता। आपका नाम क्या है? अयान। बड़े होकर क्या बनने का सपना देखा था कि बड़ा होकर मैं क्या? पुलिस में। और आपने? वकील। और ये आपने क्या बनना है बड़े होकर? क्या नाम है? अलियान। अलियान, इतना प्यारा नाम है। देखें, पुलिस वाला है, वकील है, डॉक्टर है, ये बच्चों का फ्यूचर अब आगे कैसे ये मैनेज होगा? ये तो बड़ा मुश्किल है। इसी बात बस इसीलिए परेशान है हम कि जो बाप जिंदा हो के अपने बच्चों को नहीं पूछ रहा, तो जिनके मर जाते हैं तो फिर तो वो तो बेचारे ऐसे रुल जाते हैं। हाँ, इसी तरह है कि अगर ये हरकत हो, ये बर्दाश्त नहीं है सर। इसके बावजूद भी वो बंदा जिस औरत के साथ जिसके साथ उसने अब निकाह किया है, उसके साथ वो टिकटॉक बनाकर ना ऑलरेडी इसे वीडियो सेंड करता है, गंदी गंदी वीडियो बनाकर, ठीक है, इसे जेलस करवाने के लिए। फिर उस औरत से वो कॉल करवाता है, वो इसे गालियाँ निकालती है, ठीक है। ये उनके लिए मरने का मकाम है कि जो उन्होंने किया है, ठीक है। तो प्लीज़ खुदारा हमें इंसाफ चाहिए, और हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हुए हैं। बंदे का बदलते हुए टाइम नहीं लगता। लोग कहते हैं इतना अरसा हो गया है हमारी शादी को, अब ये कहाँ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये देखें 13 साल गुजार के भी वो बंदा चला गया, और उस औरत को ये नहीं आता कि ये अपने बच्चों को छोड़ के, बीवी को इतना अरसा गुजार के अगर ये मेरे पास आ सकता मुझे छोड़ के नहीं जाएगा किसी के पास। वो इस गरूर में है, ठीक है, कि पता नहीं मैंने कौन सा सूरमा ले लिया है, जो अपने बीवी बच्चों का नहीं बना वो किसी का क्या बनेगा। मेरा बंदा इस तरह का नहीं था। ये जिस मेरे बंदे ने अगर कहीं बाहर रहना भी है, किसी महीने में 2 महीनों में अगर ऐसा कुछ होता भी था, लेकिन वो अपने बच्चों के बगैर नहीं था रहता। बातों में उलझा के। हाँ, ये सब कुछ करने वाली वो है। अगर पूछें फिर भी गंदे हैं, ना पूछें तो बड़े मसले हैं। ऐसा ही है। तो ये जो है ना काम, ये रोकना चाहिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप कमेंट सेक्शन में आपने भी हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।